1 दिसंबर 2021 में पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन कहता है फ्रॉम whom does Gayatri Chakravarti Spivak borrow the term subaltern? Then we again see a question. A subaltern perspective is one where you can see 4 options and इसमें से आपको पता लगाना है कि subaltern आखिर आपसे क्या कहने की कोशिश करता है. So this term subaltern, which is coined by Antonio Gramsci and borrowed from him by Gayatri Chakravarti Spivak, क्या आपसे कहने की कोशिश करता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में. ये जो टॉपिक है आपसे कई बार पूछा गया है रीसेंट एग्जाम्स में भी एंड पिछले कई सालों में भी पूछा गया है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसको अच्छी तरीके से समझो, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके सामने रिपीट होता रहेगा. इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे यू गेट अ लॉट ऑफ माई फ्री सर्विसेज, फ्री टेस्ट पोल्स एंड PYQ टेस्ट सीरीज जो आपकी हेल्प करेंगे. इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल एंड यू डोंट नो अबाउट माई पेड कोर्सेज, एंड अगर आपको इस चैनल पर आकर मुझसे पढ़ना एंड बहुत ही ईजी भाषा में कॉन्सेप्ट्स को समझना अच्छा लगता है, देन यू आर गोइंग टू लव माय पेड कोर्सेज एज वेल. इसी तरीके से मैंने बहुत ही ज्यादा प्लेलिस्ट बनाकर रखी है आप लोगों के लिए, जो फ्री भी है, देन मेरा पेड कंटेंट भी है जो आपकी मदद करेगा. टॉकिंग अबाउट द टर्म सबाल्टर्न, ये जो टर्म है एंटोनियो ग्राम्स्की को भी बिलोंग करता है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को भी बिलोंग कर रहा है. मेरी इस सीरीज में मैं ऐसे ही टर्म्स को उठा रही हूँ जो बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है, वो परेशान होते हैं, ये सोचते रहते हैं कि अगर दोनों सामने आ गए तो हमें किसको क्लिक करना है. एंटोनियो ग्राम्स्की इज अ वेरी वेरी फेमस इटालियन मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट, जो मार्क्सिस्ट की थ्योरी के अंदर जिनको हम पढ़ते हैं. एंड गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक इज वेरी वेरी फेमस, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन. इनको हम लोग पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं. इनका फेमस इससे कैन द सबाल्टर्न स्पीक हम सभी ने मास्टर्स में पढ़कर रखा हुआ है. अगर हम लोग सबाल्टर्न टर्म के बारे में बात करें तो ये सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में यूज होने वाला एक ऐसा टर्म है उन लोगों के लिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड. जब हम लोग मार्जिनलाइजेशन एंड ऑप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग को वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि ये कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की जा रही है जिनको दबाया जाता है, जिनको मेन स्ट्रीम से एक्सक्लूड कर दिया जाता है. Particularly those whose voices are not heard or represented in the dominant societal discourses. जब हम लोग डोमिनेंट सोसाइटल डिस्कोर्सेस के बारे में बात करते हैं या फिर सोसाइटल सेटअप के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसा सोशल सेटअप हम लोग को जो बचपन में हमारी किताबों में पढ़ाया जाता था वो सामने आ जाता है. नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस सोशल स्ट्रक्चर, एंड इसको आप हमारी हिंदू फिलॉसफी में आने वाला जो एक वर्ण सिस्टम होता है जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब आते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं करना है. यहाँ पे हम लोग को सबसे ऊपर दिखाई देते हैं कि भैया हमारे राजा हैं, वी हैव द किंग. उसके नीचे उनकी पूरी प्रजा नहीं, उनकी मिलिट्री आ जाती है, उनके मंत्री आ जाते हैं, उनके लॉयल्स आ जाते हैं जो उनको सलाह देते रहते हैं, हमेशा अपने किंग की तरफ ही अपनी रॉयल्टी एंड लॉयल्टी दिखाते रहते हैं एंड उनको सलाह देते रहते हैं. इनके नीचे आ जाते हैं, इन दोनों को ही ऊपर के दोनों लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम आते हैं, आपके नाइट्स आ गए, आपके सोल्जर्स आ गए, एंड और भी बहुत सारे इसमें रैंक्स जो होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं जो हमारी प्रोटेक्शन का काम करते हैं. इसके नीचे आ जाते हैं हमारे ऑल द वर्किंग क्लास पीपल, पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, देन लेबरर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो काम होते हैं वो जो हमारी ये वर्किंग क्लास सोसाइटी करती है, जिनको हमारे जो सबसे ज्यादा हमारे इस पूरे सेटअप में काम करते हैं, सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन होती है, इनके वजह से ही ऊपर के लोग मजे के घर में अनेक मजे का खाना खाते हैं, फार्मर उगाता है एंड कारपेंटर घर बनाता है, एंड एवरीथिंग इज मेड बाय देम. बट इनको ही अपने समाज में मार्जिनलाइजेशन, ऑप्रेशन एंड एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है, बिकॉज कोई भी इनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनता है. दे आर नॉट गिवन द वॉइसेस. तो जब हम लोग सबाल्टर्न टर्म के बारे में बात करते हैं तो ओरिजिनली ये जो टर्म है ना मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता था अपने से नीचे के रैंक के लोगों को एड्रेस करने के लिए. जैसे बोलते हैं ना आपके बहुत पुलिस की बहुत सारी रैंक्स होती हैं, नीचे हवलदार होता है, तो वो जो नीचे की रैंक पे आ गए, बहुत सारे आपके जितने भी मिलिटेंट्स होते हैं, चाहे एयर फोर्स में हो गए, चाहे किसी भी फोर्स में हो गए, उसमें बहुत सारी रैंक्स होती हैं. तो जो इंफीरियर रैंक को बिलोंग करते हैं, ये टर्म ओरिजिनली वहां पे उनको बोला जाता था कि ये हमारे जैसे सब इंस्पेक्टर एंड समथिंग लाइक दैट, ये सबाल्टर्न है. ये जो टर्म है बोरो किया आपके एंटोनियो ग्राम्स्की ने अपने सोशल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये इटालियन मार्क्सिस्ट थे एंड जितने भी मार्क्सिस्ट होते हैं वो चीजों को बोर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं कि कौन प्रोड्यूसिंग सोसाइटी है, कौन कंज्यूमिंग सोसाइटी है, कौन हम पर रूल कर रहा है एंड कौन चुपचाप होकर मतलब अपने ऊपर रूल होने दे रहा है.
सो एंटोनियो ग्राम्स्की 20th सेंचुरी में इस पर्टिकुलर टर्म को कॉइन करते हैं उन सारे लोगों को एड्रेस करने के लिए द ग्रुप्स आर सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली आउटसाइड द डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको सोसाइटल स्ट्रक्चर समझा दिया, इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई कि कौन से वो ऐसे लोग हैं जो डोमिनेंट सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। व्हेन आई यूज द वर्ड डोमिनेंट, आई मीन डोमिनेंट वो लोग होते हैं जिनकी चलती है, जिनकी सुनी जाती है, जो चीजों को कंट्रोल करते हैं। डोमिनेंट ग्रुप वो होता है जिनकी बोल सकते हैं जो चीजों को ओन करते हैं, ना कि वो लोग जिनके लिए वो काम करते हैं। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए मार्क्सिस्ट फिलॉसफी की, कि जो आपकी बुर्जुआ सोसाइटी होती है, जिसको हम लोग अमीर अरिस्टोक्रेटिक ओनिंग मेंबर एंड प्रोड्यूसिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, जो लैंड को ओन करते हैं, जो लेबर्स को ओन करते हैं, जो आपके पैसों को ओन करते हैं, हर एक कॉन्टेक्स्ट में वो ऊपर होते हैं। भाई आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो भी अमीर लोगों के भैया आगे पीछे घूमती रहती है कि भैया इनकी वजह से इकोनॉमी चल रही है, इनकी वजह से हमारी कुर्सी ना खतरे में आ जाए। सो उनको ये सपोर्ट करते हैं, उनकी हर चीज में जी हाँ करते रहते हैं। सो दीज आर कंसिडर्ड द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। वेरस इनसे नीचे के लोग, वर्किंग क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल, तुम लोग कौन हो, कीड़े मकोड़े, एंड इनको किसी भी तरीके की वॉइस नहीं मिली होती है, इनको किसी भी तरीके का इंक्लूजन आपकी सोसाइटी में नहीं मिला होता है, who do not have a voice in the mainstream political and social system। तो सिर्फ सोसाइटी से ही नहीं, इनको ऐसा नहीं है कि बहिष्कृत कर दिया जाता है, बट ये अपने हक के लिए लड़ ही नहीं सकते। अगर लड़ने भी जाते हैं तो भैया तारीख पे तारीख इनकी निकलती चली जाती है, एंड दिस इज ऑल समथिंग नॉट टू बी मॉकिंग फन ऑफ। लेकिन हम लोग ने भी लोअर क्लास फैमिलीज एंड मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने की वजह से सबने फेस कर रखे हैं, एंड स्टूडेंट के केस में तो आप सब लोग जानते ही हैं कि क्या होता है। सो नॉट टॉकिंग अबाउट अर पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर सबाल्टर्न का जो मेजर पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा थ्रू माय एग्जांपल्स। अब हम लोग इनसे आ जाते हैं मार्क्सिस्ट फिलोसफी से पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स के अंदर। मार्क्सिस्ट में हम लोग ने समझ लिया वेयर देयर इज अ क्लास स्ट्रगल बिटवीन द बुर्जुआ एंड द प्रोलेटेरिएट। अगर आपको मार्क्सिज्म के ये टर्म्स नहीं पता है एंड यू आर समवन की जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से निकल रहे हैं, तो मेरे इसी चैनल पर मार्क्सिज्म के ऊपर वीडियो है, उसको देख सकते हो। अदरवाइज मेरे पूरे फुल कोर्स भी है जहाँ पे मैंने बहुत ही ईजी एंड रिलेटेबल एग्जांपल्स के थ्रू ये बताया हुआ है, तो एक बार अगर आप चेकआउट करना चाहो तो देखो। हम लोग जब पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो अब ये चीज बदल जाती है बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड। हम सभी को पता है कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे, काफी सारे साल रूल कर कर गए, हम लोग के देश में ही आके हम ही लोग के ही तौर तरीकों को ये लोग गलत बताते हैं, हम लोगों के कपड़े पहनने के तरीके को, हम लोग के बात करने के तरीके को, हम लोग की मैनरिज्म्स एंड बिहेवियर पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, एंड हम लोगों के तरफ से रिप्रेजेंट करने वाला कोई एज नहीं है। तो यहाँ पे जब आपकी गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स में बात करती हैं अपने मेजर ऐसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक के बारे में, ये हम सभी लोगों ने मास्टर्स में पढ़ा है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन सबके एग्जाम में आया होगा, एंड आई वाज आल्सो द वन जिसने ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन क्लिक किया था, एंड इस पे मैंने खूब भर भर के लिखा था बिकॉज दिस वाज अ वेरी गुड एसे जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यहाँ पर ये उन लोगों को डिस्क्राइब कर रही है जिनको मार्जिनलाइज किया गया है, ऑप्रेस किया गया है, जिनकी कोई खास वॉइस नहीं है आपकी सोसाइटी में, एक्सक्लूड किया गया है उनको डोमिनेंट नैरेटिव से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नैरेटिव की बात आ जाती है, सोसाइटी की नहीं। आप सभी को पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट कभी काफी सारे आप लोग ने पढ़े होंगे जहां पर पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जो होते हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करते हैं कि भैया तुम तो अंग्रेज हमारे देश में आए, हम लोग को बहुत सारी चीजें गलत बताकर चले गए, और फिर रुडयार्ड किपलिंग लिखते हैं कि व्हाइट मैन्स बर्डन, कि तुम लोग को पढ़ाने का तो बोझ हम लोग ने अपने ऊपर लिया, वो भी तो तुम लोग देखो कि तुम लोग कितने सैवेज हो, एंड दिस वाज अ काइंड ऑफ बर्डन ऑन द ब्रिटिशर्स एंड द व्हाइट पीपल कि तुम लोग को पढ़ा लिखा कर, ओ माय गॉड, हम लोग ने बड़ा किया। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दिखाया कि हमारे लिए कितना डिफिकल्ट था। जब हम लोग पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जितने भी वो राइटर्स निकल कर आए जिनके देश में रूल किया गया, जो कॉलोनाइज बने अपने देश के, उन्होंने कॉलोनीज बनते हुए देखा एंड उनको सप्रेशन एंड मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ा, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करते हैं, एंड उसको हम लोग पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव बोलते हैं कि भाई ये इनका भी तो, भाई सिक्के के दो
पहलू होते हैं, आपको दोनों पहलू को समझना चाहिए, ना सिर्फ एक पहलू को ही दुनिया में फैला देना चाहिए। सो यहाँ पर जब पोस्ट कॉलोनियल नैरेटिव की बात आती है तो यहाँ पर आपकी गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक बताती है कि मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप थे, स्पेशली योर वुमेन एंड द ऑप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको लेके तो किसी ने वॉइस नहीं उठाई, उनको तो कोई रिप्रेजेंट भी करने नहीं आया। सो ये उन लोगों के पर्सपेक्टिव से ये एस्से लिखा गया है और इस टर्म को यूज किया गया है। स्पेशली यहाँ पे वुमेन की बात की जा रही है who were often unable to represent themselves within the frameworks of their own society। अपनी ही इंडियन सोसाइटीज में आप सब जानते हैं कि औरत का क्या हाल है। मैंने फेमिनिज्म वाले एस्से में भी फेमिनिज्म वाले सेक्शन में भी बात किया है कि वुमेन फेसेस डबल डिस्क्रिमिनेशन, डबल उसके साथ ऑपरेशन उसको फेस करना पड़ता है, एक तो कास्ट के टर्म्स में एंड जेंडर के टर्म्स में, देन अगर वो अब कॉलोनियल टर्म्स में भी पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड आपकी कॉलोनाइजर्स का पार्ट बन जाए तो औरत एक ऐसी चीज बन जाती है जो अपने भी मेल एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी से दबाई जाती है एंड उसके भी ऊपर उसको कोई दबाने वाला आ जाए। सो ये डबल डिस्क्रिमिनेशन एंड डबल ऑपरेशन बन जाता है। गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक अपने इस एस्से में वॉइस देने के बारे में बात कर रही है उन इंडियन वुमेन को जिनको मार्जिनलाइज किया जाता है। ध्यान देना, इस एस्से में शी इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वुमेन बट ऑल द सबअल्टर्न पीपल जिनको कभी भी हमारी सोसाइटी में मेन स्ट्रीम नहीं समझा गया, ऑप्रेस किया गया, इनको कहा गया कि अरे तुम अपने हक लेकर क्या करोगे, तुम्हारे कौन से हक, डीह्यूमनाइज किया गया, इनको बिल्कुल अलग समझा गया। सो इन सारे चीजों के ऊपर बात करती हैं हम लोग की गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक, जिससे हम लोग को क्लियर हो जाता है कि टर्म ओरिजिनली बिलोंग करता है एंटोनियो ग्राम्स्की को, लेकिन इन्होंने बोरो किया है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक ने एंड अपने एस्से में बहुत ही ब्यूटीफुली इसको शो किया है। अब आप क्वेश्चन लगा पाएंगे बहुत ही आसानी से कि स्पीवक ने ये टर्म किससे बोरो किया है, तो एंटोनियो ग्राम्स्की से ये टर्म बोरो किया है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है, तो एक सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव है द पॉलिटिकली डिस्पोजेस्ड कुड बी वॉइसलेस, written out of the historical record and ignored because their activities do not count for the cultural and structured। जब हम लोग सबअल्टर्न को पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट भी आता है उन लोगों के बारे में जिनको हमारे हिस्ट्री के पन्नों से ही गायब कर दिया गया। व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल स्ट्रगल फ्रीडम, जो हम लोग का इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम था, जहां पर बड़े बड़े हमारे मेजर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका नाम लिया जाता है, बट देयर वर सो मेनी पीपल मोर इन्वॉल्व, पीजेंट्स वर इन्वॉल्व, वुमेन वर इन्वॉल्व, फार्मर्स वर इन्वॉल्व, लेबर्स वर इन्वॉल्व, उनका तो इन हिस्ट्री के पन्नों में कहीं नाम ही नहीं है, उनको तो कोई बोल सकते हैं एप्रिसिएशन या फिर रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं। सो इसी से ही कनेक्ट होता हुआ हमारा एक कॉन्सेप्ट है सबअल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट, जो मैंने कई साल पहले जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था तब उस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने पब्लिश किया था, जो आपको जाकर पढ़ना चाहिए। मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक दे दूंगी, उसको जरूर से जाके देखना बिकॉज उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन पर्पस, क्योंकि उस वीडियो को देखो, उस वीडियो में आपको और बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। सो आपका जो लिटरेचर है वो इंटरकनेक्टेड है, उसको पढ़ने के लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाया करो। क्वेश्चंस इसमें से देखो रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, सो यू मस्ट नॉट बी समवन जिसको इसको छोड़ देना चाहिए। सबअल्टर्न मैंने समझा दिया, सबअल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके राइटर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको उस वीडियो में जाकर पढ़ लेना। क्वेश्चंस लगाने के यही फायदे होते हैं कि आपको पता लगता है कि कोई टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है या फिर इसको पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आप इस चीज को अपनी स्टडीज में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट बने, जहां पर आपको सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। किसी भी टॉपिक या सब टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाओगे तो ज्यादा आप लोग को बोल सकते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा एंड यू विल कम टू नो कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं। ऐसे तो टीचर्स के सामने बस हाथ ही फैलाते हैं, आप लोग घूमते रहते हो। आई सी स्टूडेंट्स की वो पूछते हैं ये बता दो वो बता दो। इस पर्टिकुलर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज से खुद से आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये टॉपिक मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं। इसके अलावा आपको अगर इसी आसान भाषा में सिर्फ एक सबअल्टर्न टॉपिक नहीं, कई सारे लिटरेरी थ्योरी के टर्म्स पढ़ने हैं जो मैंने आसान भाषा में पढ़ा के रखे हैं। इस बार वाला जो आपका एग्जाम आया था उसकी मैंने डीप एनालिसिस कराई, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आया। तो आप हमारा ये लिटरेरी थ्योरी का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। वी हैव कल्चरल स्टडीज कोर्स एज वेल एंड मेरे कई सारे कोर्स और आगे आने वाले हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे। सभी चीजों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने नंबर भी प्रोवाइड किया है, उस पर अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो आपको फ्री डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जिसको कंज्यूम करने के बाद ही आप अपने आप को सेटिस्फाई करें एंड मेरे कोर्स का पार्ट बने। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डू लेट
let me know your feedback in the comment section. I am going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.